दोस्तों जय मैकेनिक, हम इस समय हैं दिल्ली ऑटो एक्सपो और एमके क्लच कंपनी के स्टॉल पे हैं। और इस समय क्या है कि ये एक बाइक में क्लच फिट करके दिखाया गया है और इसमें इन्होंने नया क्या क्या लाए हैं, जो अभी नया क्या क्या आया है उसके विषय में आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। आप देखें, इसमें एक नया ये है कि जो इसमें पेपर प्लेट दिखाया गया है असेंबली, वो जैसा इसमें दिख रहा सेम उसी प्रकार से ये सारी असेंबली है। और ये असेंबली का पूरी यानी लगा हुआ है, यानी यहाँ से लेकर वहाँ तक। और ये इस तरीके से है कि आपको किसी प्रकार से लगाने में कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल आसानी से उठाया और लगा दिया। एक बार इसको थोड़ा सा, यानी आपको ये नहीं कि उसमें आपने पूरी स्प्रिंग खोला। जैसे कि आप देख सकते हैं, हाँ। ये जो असेंबली का इनर असेंबली का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये होता है कि इसको डिसमेंटल नहीं करना, आपने उठाया हाँ। और रेडी टू फिट है कि आपने लिया और हाउसिंग के अंदर हाँ। पुलर की हेल्प से फिट कर दिया। क्योंकि हम इस सभी बोल्ट को इक्वल टॉर्क पे टाइट करते हैं, हाँ। जिससे कि बैलेंसिंग प्रॉपर रहे, आपको कोई जर्किंग और कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती है। साथ में इसमें पेपर प्लेट जैसी की असेंबली है, जो मैंने बताया कि पेपर असेंबली है, जिसके अंदर पेपर टेक्नोलॉजी में हाई हीट रेजिस्टेंस होता है, गियर शिफ्टिंग स्मूथ होती है, मतलब कि हाई टेम्परेचर तक भी सेम पिकअप और टॉर्क बना रहती है। कोई इसमें गिरावट नहीं आती है कि कोई लूज नहीं करता है टॉर्क को। और इसके अलावा इसमें हमारे पेपर की जो एडवांटेज है कि हमने कॉमन पेपर यूज किया है, जो कि हब सेंटर और स्टील प्लेट यानी कि प्रेशर प्लेट के साथ सेम एफिशिएंसी से काम करता है। किसी भी प्लेट को हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। नहीं तो कुछ आउटर और इनर में आता था पहले, जो कि अगर गलती से हब के साथ लग जाए या प्रेशर प्लेट के साथ लग जाए तो वो जल जाता था। जैसा आप ये देख सकते हैं, ये पेपर प्लेट कॉमन है, यानी कि सभी प्लेट एक ही फ्रिक्शन मेटल में बनी है। इसको चाहे मैं हब के साथ लगाऊं या मैं स्टील में बीच में रखूं प्रेशर प्लेट के साथ लगाऊं, तो वो सेम है, मतलब इसमें गलती होने की संभावना नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर असेंबलियाँ जल जाती हैं, हब सेंटर वियर आउट हो जाते हैं। तो इसमें वो पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई है। तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, टॉर्क आपको अच्छा मिलेगा, पिकअप अच्छा मिलेगा और स्मूथनेस, गियर शिफ्टिंग। सर जी, इस समय कुछ नए मॉडल हैं, तो उसमें क्या आपके पास अवेलेबल क्या? नए मॉडल में हमारे पास BS6 के सारे मॉडल अवेलेबल हैं, जो कि 2023 तक में जो लॉन्च हुए हैं। उसमें आप पल्सर 150, N150, NS 160, NS 125, CT 110X, होंडा में बात करें तो होंडा साइन 100 जो बिल्कुल लेटेस्ट है, वो भी हमारे पास डेवलप है। इसी तरह TVS में रेडियन, ये जितने भी व्हीकल जो नए आए हैं, ये सारे हमारे पास डेवलप हैं। सो आप पूरी रेंज देख सकते हैं कि पूरी रेंज हमारे पास अवेलेबल है। आप यहाँ से लेकर वहाँ तक जो भी लगाया गया है, ये अलग अलग बाइक की असेंबली लगाई गई है और ये पेपर प्लेट की ही असेंबली है। और हम आपको और लेटेस्ट में क्या नया आया है वो भी हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। आने के लिए तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन क्या है कि जो इसमें लेटेस्ट में आया है, तो देखिए ये XL 100 का और ये जैसे स्कूटर का, ये इसका यानी क्लच असेंबली है और उसके साथ वेरिएटर है ये इस तरीके से। और ये सब तो आपको ये सब तो आता है, कोई बात नहीं, लेकिन जो इसका वेरिएटर होता है और इसका क्लच 2 वो भी नया आ गया है। और रबड़ पार्ट हैं जो अभी तक नहीं था और अभी ये MK ने बनाया है। और बाकी तो जो पेपर प्लेट था हमने उसको यूज़ किया और बिल्कुल बेहतरीन। और हमने अभी बहुत सारे यानी अपने पास असेंबली हमने लिया है। अब रबड़ पार्ट के विषय में थोड़ी सी जानकारी करते हैं कि भाई उसमें आपने क्या नया लाया है। सर जी आप बताइए। सर अभी हमने रबर कंपोनेंट स्टार्ट किए हैं लास्ट, तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमने रबर के अंदर व्हील डैम्पर्स बनाए हैं, क्लच डैम्पर बनाए हैं, हीरो की पुश रोड रबड़ है, प्लग कैप रबड़ है, टाइमिंग चेन के रोलर्स हैं, ये सारी चीज़, और हैंडल की रबड़ हमने बनाई है। प्लस क्लच के अंदर रिवेट किट अभी हम हाउसिंग के साथ दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या थी कि हाउसिंग हमारा परफेक्ट होता था, बट उसमें क्लच डैम्पर अच्छी क्वालिटी के नहीं आते थे, जिसकी वजह से हाउसिंग बहुत जल्दी वियर आउट हो जाता था। साथ में जो एक क्लच में झटका क्रिएट होता था, वो समस्या रहती थी। हाँ, वो अक्सर ऐसा होता था, क्योंकि हमने भी जैसे पूरी किट लेते हैं जब आती है तो ये रिपीट और ये आता है, और कभी कभी क्लच कटोरे के भी साथ भी आता है। लेकिन इसमें क्या है कि वो कुछ समय बाद फिर रबड़ जब हार्ड हो जाती है ओवर हीट होने पे, तो फिर उसमें प्ले आ जाता है। तो इसके विषय में आप थोड़ा सा हमारे
इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं, यानी जो हमारी OEM फॉर्मुलेशन है वो हमने इसमें बहुत ही एक्सपेंसिव रबर क्वालिटी यूज की है, जिसमें कि आपको ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 160 डिग्री टेम्परेचर, 200 डिग्री टेम्परेचर तक भी हमारे काम करते हैं, क्योंकि क्या होता है जनरली 100 सीसी गाड़ी के लिए अलग फॉर्मुलेशन की ज़रूरत होती है, 200 सीसी के लिए अलग, 150 सीसी के लिए अलग, क्योंकि सभी की अपनी अपनी टॉर्क और हीट की जो ऑयल हीटिंग और जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो हमने अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग क्वालिटी जो रबर है उसको यूज किया है, जिसमें कि हाई हीट रेजिस्टेंस के लिए जो हमारी डैम्पर्स हैं वो अलग हैं, जो लो हीट के लिए हैं उसके लिए अलग हैं। बट हमने जो फॉर्मुलेशन सेट की है उसके अंदर उस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखा है, और जो हमारी फॉर्मुलेशन है वो इस हिसाब से कि ओवर हीटिंग या जिसको आप हाई हीट कहते हैं 200 डिग्री टेम्परेचर तक भी जाके उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी और वो सेट नहीं होगी, जो आप कह रहे थे कि हार्ड हो जाती है या ऐसा उसमें नहीं आएगा। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ कि डैम्पर्स के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि एक तो आपकी फिटमेंट परफेक्ट आनी चाहिए, दूसरा क्या है कि ब्रेक हो या क्लच हो, कई बार किसी भी वजह से अगर वो ओवर हीट हो जाता है तो उसके अंदर कोई क्रैक नहीं आना चाहिए और वो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। सो हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर है कि ये आपको ना इसमें कोई डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसकी स्टिफनेस वगैरह बहुत अच्छी है, और ना कोई इसके अंदर जर्क इशू आएगी कि बेसिकली क्लच और व्हील डैम्पर दोनों ही इसलिए यूज किया जाते हैं कि जर्क को कंट्रोल करें। और जर्क को कंट्रोल कैसे करेंगे कि जब आपको कोई झटका आ रहा है, हमने गियर में उठाया, कई लोग हाई सीसी बाइकर को चलाते हैं तो एक्सलेट देते हैं एकदम से, तो वो जो जर्क आता है उसको मेंटेन करें और उसमें वो डिफॉर्म नहीं हो, तो वो प्रॉपर आपको प्रॉपर गियर शिफ्टिंग और प्रॉपर पावर ट्रांसमिशन आपको मिलेगा हमारे रबर के साथ में। और क्लच के अंदर भी वही सेम चीज़ होती है कि अगर क्लच का डैम्पर आपका रीसेट हो जाता है या वो डिफॉर्म हो जाता है तो आपका डैम्पर की वजह से क्लच असेंबली भी डैमेज हो जाएगी, साथ में आपका क्लच हाउसिंग भी डैमेज होगा। जैसे आपने देखा कहीं में गड्ढे हो जाते हैं हाउसिंग के अंदर, वो नहीं पड़ेंगे, और अगर ज़्यादा खराब रहते हैं तो फिर वो उसकी वजह से साफ्ट और ये सब चीज़ें भी खराब होने के चांस रहते हैं। तो वो हमारी रबर के साथ वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप इसको आराम से यूज़ करिए, और आप जब खुद डाल के चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि OEM से भी बेटर परफॉर्मेंस आपको ये रबर देगा। तो मेरे मित्र ये भी एक नया प्रोडक्ट है MK के पास, और ये आपको जो भी नया था वो हमने आपको बताना चाहा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।